शुक्रिया वीरू। 18,117 इस लेवल पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 2.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस बार बनते हुए दिखाई दिए हैं। इस समय हमने देखा है थोड़ी सी शांत समाप्ति देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगा आज क्लोजिंग पर तो ध्यान देंगी, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसे स्टॉक्स पेश करते हैं जो दरअसल सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं इस पूरे साल। तो पहला वो स्टॉक है आईटीसी का। आईटीसी में हमने देखा एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देखने को मिला था। लोग इनफैक्ट राइट ऑफ कर रहे थे इस साल, इसमें कुछ नहीं होगा। 51% तक के रिटर्न्स स्टॉक ने अपने नाम किए हैं। यहाँ पर एक अच्छी चाल देखने को मिली, 360 तक का हाई भी छुआ था। इसके अलावा M&M एक और काउंटर था जिसमें हमने देखा एक अच्छी खासी रफ्तार बनती हुई दिखाई दी, चाहे वो उनकी नई गाड़ियों के लॉन्चेस हो या फिर अपने बाकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मजबूत करने का प्लान। 50% तक के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए। और फाइनेंशियल साइड पर एक्सिस बैंक ने इनफैक्ट कमान संभाली थी, तेजी की अपने नाम, जहां पर हमने देखा 34% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए। तो ये दिग्गज काउंटर्स थे जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। लेकिन मिड कैप स्पेस में 3 ऐसे स्टॉक्स जो हर रोज रेडार पर आते थे, लगभग ज्यादातर समय तेजी में थे। उसमें मझगांव डॉक सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये आउट परफॉर्मर रहा है। इस साल का मझगांव डॉक लगभग 180% के रिटर्न्स पर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा, 800 के करीब आ गया। भारत डायनामिक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वहां पर भी 150% से ज्यादा की कमाई होती हुई दिखाई दी है। स्टार परफॉर्मर साबित हुआ भारत डायनामिक्स, 140% तक के रिटर्न्स। और गार्डन रीच को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे मैं अगर लिस्ट खोलूं तो हैल भी है इसमें, दूसरे भी कई सारे स्टॉक्स हैं डिफेंस वाले, जहां पर हमने देखा अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। लेकिन 100% से ज्यादा रिटर्न्स देने वाले ये डिफेंस कंपनियां थी। आज की क्लोजिंग पर आते हैं। आज 18,100 के आसपास ही दिन जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी और निफ्टी बैंक में हमने देखा है ऊपरी लेवल से कुछ दबाव देखा गया। निफ्टी बैंक में वो क्रैक आने के बाद 43,000 के आसपास क्लोज देखने को मिलेगा। निफ्टी आईटी का ज्यादा साथ नहीं, 85 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप्स फुल फॉर्म में थे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो फेवरेबल रहा है। हीट मैप आपको दिखाएगा कि इन स्टॉक्स की तरफ से तेजी आई है, कहां पर दरअसल आज हमने देखा है कुछ पोजीशंस कटी। तो तेजी की तरफ बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ने पार्टिसिपेट किया। आज बजाज ऑटो में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी। टाटा मोटर्स, हीरो जैसे काउंटर्स थे जहां पर तेजी बनी। और ऑफ कोर्स सोमवार को जब हम लौटेंगे तो बिक्री के आंकड़ों पर बाजार रिएक्ट करेगा। टाइटन, ओएनजीसी, कोल इंडिया, बीपीसीएल जैसे ट्रेड्स, अदानी जैसे ट्रेड्स में तेजी बनती दिखाई दी। और ऑफ कोर्स वो मेटल काउंटर्स में टाटा स्टील और आपका हिंडाल्को तेजी की तरफ था। जो नहीं चले उसमें आयशा है, ग्रासिम है, एसबीआई लाइफ है, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, भारती जैसे काउंटर्स, एलएनटी जैसे काउंटर्स में हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले। कुल मिलाकर आज काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली और इस वॉलेटिलिटी के बीच 18,116 पर 75 पॉइंट नीचे हम 2022 को सलाम कर रहे हैं। ऐसे में सीधा सौदा में नीरज और साथ ही साथ सुमित के बीच जो मुकाबला